हरि अनंत हरि कथा अनंता। जिस तरीके से भगवान राम कण कण में है, उसी तरीके से भगवान राम के सेवक, काल सेवक भी पग पग में है। भगवान राम के काज में जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया राम जन्मभूमि में, वो कभी भुलाए नहीं भूला जा सकता। आज जब भगवान राम का अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, तो हमारी ऐसी जिम्मेदारी बनती है कि हम राम सेवकों के संघर्ष की गाथा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ में है मनीष दर्पण जी, इनके पिता श्री महेश दर्पण जी, जो इस समय तो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो वर्ष 1990 और 92 के दौरान विश्व हिंदू परिषद में बहुत बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे और उन्होंने वो रिकॉर्ड 9 महीने से ज़्यादा जेल में रहे, जिस वजह से मनीष जी की पढ़ाई भी घर की जिम्मेदारियां थी, घर में बड़े थे, उनकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई। लेकिन भगवान राम काज में उनको कोई अफसोस नहीं है और उनके पिताजी लगातार लगे रहे। आज हम मिलवाते हैं मनीष जी से। मनीष जी, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत बधाई। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में हम सभी की आंखों के सामने, हम सभी के जीवंत रहते हुए आज ये सपना साकार हो रहा है और इसकी हम लोगों ने कल्पना ही छोड़ दी थी कि हम अपने इस जीवन में इस मंदिर को बनता हुआ देख पाएंगे। हमारे पूज्य पिता स्वर्गीय महेश दर्पण जी का इस राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में बहुत ही सक्रिय योगदान रहा। सन 1988 में विश्व हिंदू परिषद में सक्रिय रूप से सम्मिलित होने के बाद संघ के इन पराक्रमी कार्यकर्ता ने जहां संगठन को जोड़ने का अथक प्रयास किया, वहीं सन 1989 में इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेकर अपनी प्रथम गिरफ्तारी, जो कि प्रयाग नयाण शिवाला से कार सेवकों का प्रथम जत्था, जिसको कि घंटाघर चौराहे पर ले जाकर ही गिरफ्तारी देनी थी, उस जत्थे का नेतृत्व माननीय ईश्वर चंद्र जी गुप्ता पूर्व संघ संचालक के साथ किया और तमाम झंझावतों को पार करते हुए, तमाम पुलिस की अड़चनों को पार करते हुए इस प्रथम जत्थे को घंटाघर चौराहे पर जाके गिरफ्तारी जत्थे ने दी, जिसके 20 दिन इन लोगों को कारावास में फतेहगढ़ में रखा गया। 20 दिन की इस जेल यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात महेश दर्पण जी पुनः संगठन में अपनी सक्रिय योगदान देने में लग गए और श्रद्धानंद नगर को प्रभावी बनाते हुए पूर्वोत्तर जिले के मंत्री के रूप में उन्होंने अपना सक्रिय योगदान दिया। नगर में विश्व हिंदू परिषद के संगठन को खड़ा करने में, जन जन को जोड़ने में उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। 1990 में जब यह आंदोलन तीव्र गति के साथ समाज के सम्मुख आया, तब महेश दर्पण जी ने 26 अक्टूबर 1990 को महेश दर्पण जी ने कार सेवकों के साथ अपनी गिरफ्तारी दी और जनवरी 1991 में उन्हें रासुका में निरुद्ध कर दिया गया। माननीय कल्याण सिंह जी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात सबसे प्रथम जो उस कल्याण सिंह गवर्नमेंट का निर्णय था, उसमें जेल में निरुद्ध महेश दर्पण जी की रिहाई के आदेश को उन्होंने पास किया और उस आदेश के पश्चात 2 दिन बाद महेश दर्पण जी की रिहाई कानपुर जेल से हुई। तत्पश्चात वह संगठन में और अधिक गति से इस आंदोलन को और अधिक समाज से जोड़ने में लग गए। ब्रह्मावर्त संत यात्रा, एकात्मता यात्रा का उन्होंने ब्रह्मावर्त प्रांत का उन्होंने जो है संचालन किया और अपना नेतृत्व प्रदान किया। इसी आंदोलन के दौरान ही उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई और सन 2002 में वह समाज और देश के लिए कार्य करते हुए इस दुनिया से विदा हो गए।
जब अन्य कार सेवकों को छोड़ दिया जा रहा था, तो आपके पिताजी को एक रिकॉर्ड 9 महीने तक किस वजह से क्या वो झुके नहीं? क्या ऐसी परिस्थिति बन गई कि उनको नहीं विश्व छोड़ा? हिंदू परिषद के इकलौते कार्यकर्ता के रूप में, चूंकि उस समय जितने भी लोगों ने गिरफ्तारी थी वो संघ के अन्य संगठनों से संबद्ध थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद से एकमात्र नेता महेश दर्पण जी इस आंदोलन में कानपुर से गिरफ्तार हुए थे। तो इसको देखते हुए उस समय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। हम लोगों ने, हमारे नाना जी उस समय जीवित थे और जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार तक वह प्रधानमंत्री के अवैतनिक सचिव रहे। आजादी के आंदोलन में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनके साथ मैं मुलायम सिंह जी से उनके घर पे जाकर मिला, जिस पर उन्होंने बाबूजी का सम्मान करते हुए, हमारे नाना जी को बाबूजी कहते थे, उनका सम्मान करते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर महेश दर्पण यह लिख कर दे दे कि उनका विश्व हिंदू परिषद से कोई संबंध नहीं है, तो मैं उनको त्वरित रिहा करवा सकता हूँ। जब मैं एक एक तरीके से देखा जाए तो उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह से आपके परिवार के एक तरीके से हम देखें घरेलू संबंध रहे। तो उन्होंने एक दबाव भी बनाया विश्व हिंदू परिषद से अलग होने का, लेकिन भगवान राम के काज में आपने बिल्कुल भी झुके नहीं, भले ही मुलायम सिंह जी बिल्कुल आपके घरेलू। सुभाषनी अली जी भी इस चीज के का प्रमाण है। सुभाषनी अली जी ने भी हमारे पिताजी की रिहाई के लिए बातचीत की थी। और मैं जब उनके इस संदेश को मैंने अपने पिताजी को जब देने के लिए जेल में गया, तो उन्होंने बहुत तेज मुझे फटकार लगाई और मुझसे उन्होंने कहा कि तुम किससे पूछकर अपने नाना जी के साथ वहां पर गए थे और इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो मैंने भी उनकी विचारों का सम्मान करते हुए उनकी रिहाई के लिए जो मैं प्रयास कर रहा था, उनको मैंने उसी समय अपने को रोका और उनके संघर्षों का, आज उनके बलिदान का जो आज ये स्वरूप, आज इतने बड़े रूप में जो श्री राम मंदिर का निर्माण अयोध्या नगरी में हो रहा है, उससे उनकी आत्मा, उनके द्वारा किए हुए कार्य आज सम्मानित हो रहे हैं। इसे हम लोग अपने को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि मैंने एक ऐसे पिता के पुत्र के रूप में जन्म दिया जिसने इस राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया। आज मैं अपने आने वाले बच्चों, आने वाली पीढ़ी को ये बताने के लिए सजग हूँ और उनकी यादों को आज हम लोग अपने दिल में सजोए। 22 जनवरी को फूलबाग स्थित अग्रसेन चौक में 2100 दीपों का प्रज्वलन कर और राम भोग प्रसाद के रूप में भक्तों को भेंट कर उनकी इस याद को ताजा रखने का प्रयास कर रहे हैं। आपने सही कहा, उनकी जो भूमिका जो है उनको कभी मतलब योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आप जिस समय वो जेल गए तो आपकी पढ़ाई शायद हाई स्कूल या 9th में थे आप। आपकी पूरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। लेकिन जो है अब जो इतना आपको एक सुकून मिल रहा है, जो जब 22 तारीख आने वाली है तो उसका उसके पश्चात, उनकी गिरफ्तारी के पश्चात परिवार को संभालने की जिम्मेदारी परिवार में बड़ा होने के नाते मुझ पर आ गई। तो उसके बाद मुझे प्रत्येक सप्ताह को मैं रविवार को उनसे मिलने फतेहगढ़ जेल जाता था और तमाम चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उनको कहना और सुनना व्यर्थ है। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए उस पर उनको भी सदैव गर्व रहा और उनको भी यह पीड़ा भी रही कि इस आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ने के बाद मेरी जो पढ़ाई है उसमें व्यवधान पड़ गया। लेकिन उनके आशीर्वाद से, अपने बड़ों पूर्वजों के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से मैं अपने परिवार का अच्छी तरह से लालन पालन कर रहा हूँ। मेरे सारे बच्चे इस समय अच्छी जगह पे अपनी पढ़ाई को पूर्ण कर रहे हैं। ये सब